तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों के साथ ही टीवी ऑनलाइन ऑर्डर करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो वेलकम टू एनीबडी हु हैज़ बीन वाचिंग माय एक्सपीरियंसेस ऑफ बाइंग टीवी ऑनलाइन। इन दिस वीडियो इन अ very short video, I will tell you how my experiences have been with Amazon and Flipkart both. जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि Amazon ओपन बॉक्स डिलीवरी टाइप ऐसा कुछ भी नहीं करता जैसा Flipkart का ओपन बॉक्स डिलीवरी है। इनफैक्ट ये जो OBD ओपन बॉक्स डिलीवरी है, दिस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ Flipkart। तो Flipkart के साथ जब मैंने गुड थिंग्स फर्स्ट, पहले आपको अच्छी चीज़ें अच्छा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने फ्लिपकार्ट के साथ जब ये अपना टीवी जो आप पीछे देख रहे हैं जो ऑर्डर किया, तो जब डिलीवरी पर्सन जिसको वो राइडर बोलते हैं वो घर पर आए, तो सबसे पहले उन्होंने मेरे फ़ोन नंबर के मोबाइल फ़ोन के लास्ट 4 डिजिट्स लिए। उसके बाद उन्होंने टीवी जो है उसका पूरा बॉक्स मेरे को दिखाया। उसके ऊपर टीवी के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर टेप लगी हुई थी, दोनों साइड पे स्टेपल्स थे। जो टेप थी वो ब्रांडेड टेप थी, मतलब Xiaomi की खुद की स्कॉच टेप थी। यहाँ पर टेप को दिखा सकते हैं? नो, आई डोंट हैव टेप राइट नाउ। सो द टेप वाज अ ब्रांडेड टेप व्हिच हैड Xiaomi branding on it, एंड ऑन टॉप ऑफ द टेप जो बॉक्स था उसके ऊपर फ्लिपकार्ट ने अपने स्टिकर्स लगा रखे थे दोनों साइड्स पे उसके ऊपर, और वहाँ पर स्टेपल्स भी थे। और जो यूजुअल होता है बॉक्स के ऊपर बिल की कॉपी लगी हुई थी उसकी, जिसके ऊपर मेरा नाम, डिटेल्स वगैरह लिखे हुए थे। और जो डिलीवरी बॉय है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डिलीवरी बॉय के पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं था। डिलीवरी बॉय वाज नॉट गिवन माय पर्सनल मोबाइल नंबर, which is a very good thing which Flipkart does. मगर फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी बॉय थे उन्होंने मुझे आने से पहले 2 बार ही कांटेक्ट किया और मेरे साथ पूरा कोऑर्डिनेट किया, बट हिज कॉल्स वाज कमिंग टू मी थ्रू द IVR ऑफ फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट की IVR के थ्रू मेरा नंबर वो कॉल कर रहे थे और हम दोनों की फ्लिपकार्ट की IVR के थ्रू कॉल हो रही थी। तो ना मेरे पास डिलीवरी बॉय का नंबर था, ना डिलीवरी बॉय के पास मेरा नंबर था। ओके, बट हम एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते थे थ्रू दिस नंबर। अमेज़ॉन में ऐसा कोई भी प्रावधान, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है। इसलिए ये जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं अमेज़ॉन के, आपके घर पे कभी भी किसी भी टाइम टपक पड़ेंगे। और जब ये अच्छा, मैं पहले फ्लिपकार्ट की बात खत्म कर लेता हूँ। तो उसके बाद फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी पर्सन आए, मैंने बॉक्स को अच्छे से चेक किया, वो टेप बिल्कुल ठीक ठाक था, दोबारा बार बार फाड़ के टेप डब्बे पे नहीं लगाया गया था। उस पर स्टेपल्स थे और टेप के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अभी, कि उसके ऊपर फ्लिपकार्ट की टेप्स लगी और फ्लिपकार्ट के स्टिकर्स लगे हुए थे बड़े बड़े, जिसको हटाया नहीं जा सकता है, और अगर कोई हटाएगा तो पता चल जाएगा। उसके बाद फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय ने वो बॉक्स को घर के अंदर लेकर आए, चप्पल उन्होंने बाहर उतारी अपनी, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। और उन्होंने उस पैकेट को मेरे सामने खोला और मुझको बोला कि इससे पहले कि मैं इस पैकेट को, इस बॉक्स को खोलूँ, आप प्लीज़ इसकी वीडियो बना लीजिए। सो द गाय, द डिलीवरी बॉय टोल्ड मी दैट आई शुड शूट अ वीडियो ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ ओपनिंग दिस टीवी बॉक्स, सो दैट अगर कुछ गलत निकलता है, टीवी टूटा निकलता है, तो हमको पता रहेगा और हमारे पास उसका एक एविडेंस होगा। ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने इस बॉक्स को, टीवी बॉक्स को खोला। उसके बाद टीवी बॉक्स को बाहर निकाल के उन्होंने उसके जो स्टैंड होते हैं वो दोनों लगा दिए। मुझे वॉल पे लगवाना नहीं था, और जो वॉल की फिटिंग होती है वो वैसे भी जो एक दूसरा कंपनी का बंदा आता है वो लगाता है। तो उन्होंने उसके बाद उसको ये छोटे वाले पैर लगा दिए जो टेबल वाले होते हैं। वो स्टैंड लगाने के बाद उन्होंने टीवी को मेरे को सिर्फ ऑन करके दिखा दिया कि टीवी चल रहा है। ठीक है, टीवी की सेटिंग वगैरह करना उनका काम नहीं होता। उसके बाद उन्होंने मेरे से जो है इसकी पेमेंट ली। मैंने ऑनलाइन उसकी UPI द्वारा उसकी पेमेंट करी। पेमेंट करने के बाद फिर उन्होंने एक और OTP था वो उन्होंने मुझसे लिया और वो मुझे गुड बाय करके चले गए। ठीक है। अमेज़ॉन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अमेज़ॉन की डिलीवरी में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है।
जब तक अमेज़ॉन ने, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बोला था, क्लाउड टेल नाम का एक उनका थर्ड पार्टी सेलर था, तब तक ऐसा कुछ भी ऐसा फ्रॉड नहीं हो रहा था। क्योंकि मैंने 2 या 3 टीवी, आई थिंक 3 टीवी मैंने पहले अमेज़ॉन से मंगाए हैं अलग अलग ब्रांड्स के, मगर मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम पहले नहीं आई। मुझे पता चला और उनके एक डिलीवरी पर्सन ने ही मेरे को बताया कि जब से डॉन टेक टेक्नोलॉजीज़ करके थर्ड पार्टी वेंडर आया है, डॉन टेक टेक्नोलॉजीज़, ज़्यादातर ब्रांड्स के टीवी अमेज़ॉन पे डॉन टेक ही बेचता है। आप चेक कर लीजिएगा, आप टीवी अमेज़ॉन की वेबसाइट पे खरीदने जाएंगे, आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर नीचे सेलर का नाम आता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द नेम ऑफ द सेलर। ओके, वहाँ पर जैसे फ्लिपकार्ट में एफ एश्योर्ड है, वो आप देख लेना क्या होता है, उससे आपको ज़्यादा एक एश्योरेंस मिल जाती है। ऐसे ही अमेज़ॉन के पास भी है, उसको अमेज़ॉन मैनेज डिलीवरी बोलते हैं, बट उसका कुछ आजकल फ़ायदा नहीं है। सो अमेज़ॉन का जो डिलीवरी का प्रोसेस है बहुत ही डाइल्यूट हो गया है, बहुत ही बेकार हो गया है, अनरिलायबल हो गया है, आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। और वो जो तो अमेज़ॉन के ऊपर मैंने फर्स्ट अगस्त को मैंने शाओमी का X सीरीज़ का टीवी ऑर्डर किया था, 42 इंचज़ का, 43 इंचज़ का सॉरी। तो वो जब वो आया तो आप आगे वीडियो में देखेंगे, आप वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। आप उसमें देखेंगे वीडियो में टेप को बार बार निकाल कर उसके ऊपर बार बार टेप लगाई हुई है, ठीक है। डब्बा गीला है, द बॉक्स इज़ वेट, इट हैज़ बीन रीटेप्ड एंड द बॉक्स इज़ ब्रोकन। और डब्बा टूटा भी हुआ है साइड में से, बड़ा क्लियरली दिख रहा है। और उसके ऊपर से वो जो डिलीवरी बॉय आया था उसने मतलब हमारे साथ एक बदतमीजी बोलेंगे उसको और क्या बोलेंगे, वो भी करी। और वो सोच रहा था कि मतलब कस्टमर पागल है और मुफ्त के उसके पास पैसे आ रहे हैं और वो इसी तरीके से टीवी ले लेगा। मैंने उनसे पूछा भी, आप वीडियो में सुनेंगे, कि भाई आप अगर एक मोबाइल फ़ोन लेने जाते हो या फिर आप कोई छोटी सी चीज़ जैसे दूध का पैकेट लेने जाते हो, इफ़ यू बाय अ मिल्क पैकेट, क्या आप उसको रीसील किए हुए पैकेट को, दूध के पैकेट को खरीद लोगे? विल यू बाय अ मोबाइल फ़ोन इफ़ द पैकेट इज़ नॉट सील्ड, इफ़ द बॉक्स ऑफ द मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट सील्ड प्रॉपर्ली? खैर उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था, तो उसको उन्होंने मुझे बोल दिया कि हम एक बार चेक करते हैं। मैंने कहा क्या मतलब है चेक करते हो, आपका काम ही नहीं है चेक करना? नहीं, वो तो हमारे जो डिलीवरी हब्स होते हैं ना, हब में चेकिंग होती है। मैंने कहा अगर हब में चेकिंग होती है तो हब के हब वालों को इसके ऊपर प्रॉपर टेपिंग करनी चाहिए, उनको ब्रांडेड टेप लगाना चाहिए, कंपनी के ब्रांड का टेप लगाना चाहिए, उस टेप के ऊपर उनको अपने स्टिकर्स लगाने चाहिए जैसे फ्लिपकार्ट लगाता है, राइट? तो आपने वो सब चीज़ें क्यों नहीं करी है? अब मुझे क्या पता चलेगा कि ये हब में हुआ है रीसील, या फिर आप लोगों ने रास्ते में कुछ किया और ये एक मुझे अभी पता नहीं है, बट हो सकता है कि एक रिफर्बिश्ड टीवी हो, ये एक रिपेयर किया हुआ टीवी हो, पहले यूज़ किया टीवी हो। एक बहुत बड़े जिनके बहुत लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट इज़ ए वेरी गुड, वो फ़ोन्स का रिव्यू करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का। उन्होंने भी 43 इंच टीवी लिया था कोडैक का, तो मैं उनकी वीडियोस अक्सर देखता रहता हूँ। तो उन्होंने जब कोडैक का टीवी लिया, आप सर्च कर सकते हो उनको, क्या नाम है उनका, उनके चैनल का, ओके आई डोंट नो, मैं बाद में स्टिकर बना के लगा दूंगा कि उनके चैनल का नाम क्या है। जब उन्होंने 43 इंच का टीवी लिया तो उसका जो रिमोट था नीचे से स्क्रैच वाला था। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि वो टीवी भी पहले यूज़ था। तो बात ये नहीं है कि आप टीवी के कौन से फीचर्स लेंगे, आप टीवी में कितना इन्वेस्ट करेंगे, कौन सी ब्रांड का टीवी लेंगे, वो सब तो बात की बातें हैं। पहले आप टीवी को खरीदना तो सीखो। फर्स्ट यू लर्न हाउ टू चेक द बॉक्स ऑफ द टीवी, if it's properly sealed or not, if it is repaired, refurbished TV or not, if it's a brand new TV or not. First you check that. पहले आप ये चीज़ें चेक करो। और ये मेन कारण है, ये मेन मुद्दा है, दिस इज द रूट कॉज की आज की डेट में ये सारे टीवी मतलब 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 साल में, 2 साल में टीवी खराब हो जाते हैं। हमने एक सोनी का टीवी लिया था, एक्चुअली वो मैंने नहीं खरीदा था, मेरे परिवार के किसी दूसरे सदस्य ने वो टीवी लेके लिया था हमारे लिए 2016 में। अब सोनी के टीवी जैसे आप सबको पता है कि वो बहुत महंगे आते हैं, ओके, उनकी डबल कॉस्ट, ट्रिपल कॉस्ट होती है।
हमने सोचा कि पहला हमारा जो सोनी का टीवी अब 20 साल से चल रहा है तो फिर से सोनी लेते हैं, ठीक है। वो टीवी 2016 का लिया हुआ अभी पीछे खराब हुआ है, इसीलिए फिर हमें ये नया टीवी लेना पड़ा अपने इस वाले घर में, ओके। सो वी हैव अदर हाउसेज एंड एवरी हाउस ऑब्वियसली हैज टीवीज। तो कहने का मतलब ये है कि यार टीवी को खरीदना सीखो। ये नहीं है कि आंखें बंद करके ऑनलाइन टीवी ले लोगे। घर पे नई प्रोडक्ट आएगी, जैसे नई कार अगर कुछ आती है, इतने एक्साइटेड, इतने हो जाओगे कि मतलब आप भूल ही जाओगे कि बेसिक चेकलिस्ट क्या है आपकी, प्रोडक्ट को कैसे चेक करना है। यही हाल लोगों का मकान लेने टाइम होता है, अपार्टमेंट्स खरीदते टाइम होता है, यही हाल लोगों का कारें खरीदते टाइम होता है, हर प्रोडक्ट को खरीदते टाइम होता है। मैंने तो देखा है तनिष्क वगैरह के शोरूम में लोग जब गोल्ड खरीदने जाते हैं तो उनको उसी के ही बेसिक्स चेक नहीं करने आते हैं। उसने बोला जी हाँ जी इतने ग्राम का है, इस पे बनवाई इतनी लगेगी, इस पे इतना लगेगा, आज का ये गोल्ड का रेट है, अच्छा चलो चलो ओके। कईयों को तो ये भी नहीं पता होता कि गोल्ड के रेट जो है डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। इतने फुद्दू हैं लोग। मतलब आप अपनी अवेयरनेस को प्लीज़ बना के रखिए। जब घर पे टीवी आता है तो उसका जो सीरियल नंबर है सबसे पहले वो मैच कीजिए, फिर चेक कीजिए कि टीवी पहले खोला तो नहीं गया था, वो प्रॉपरली सील्ड है कि नहीं है, कंपनी की ब्रांडेड उसके ऊपर स्कॉच टेप लगी है कि नहीं है, उसके साइड में 2 स्टेपल्स होते हैं टीवी के माउथ के ऊपर, अगर वो स्टेपल्स निकाले जाए तो ऑब्वियसली वो निशान छोड़ देते हैं, और दोबारा उसको अगर स्टेपल किया जाए तो उन्हीं होल्स में स्टेपल लगाना इम्पॉसिबल होता है इन लोगों के लिए। तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि स्टेपल्स इसके प्रॉपरली लगे कि नहीं लगे, ओरिजिनल स्टेपल पिन्स हैं इसकी कि नहीं है। फिर आप अपना उसकी डेट चेक कीजिए, सब कुछ चेक कीजिए, फिर आप टीवी को खुलवाइए अपने सामने उसको, फिर उसको ऑन करके देखिए टीवी को। उसके बाद जब वो कंपनी का बंदा आएगा उसको टीवी को फिट करने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसकी इंस्टॉलेशन आपने वॉल पे करानी है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द सील ऑफ द टीवी, द सील ऑफ द बॉक्स आई मीन। और ये कोई भी टीवी की रिव्यूज़, मैंने टीवी के रिव्यूज़ देखे खरीदने से पहले, ऑब्वियसली हम सब देखते हैं राइट। अब वही एक टीवी ब्रांड का टीवी, वही वाला मॉडल, एक बंदा बोलेगा एक बहुत अच्छा ले लो, एक कहेगा नहीं अच्छा। तो जितने भी ये रिव्यूअर्स हैं एक बंदा बोलेगा कार बहुत अच्छी है, दूसरा कहेगा ये कार अच्छी नहीं है। किस पे यकीन करोगे आप? सो आपने जो भी टीवी लेना है पहले उसको, जो भी कार लेनी है, जो भी प्रोडक्ट खरीदना है आपने, आपकी मेहनत की कमाई है, हाँ ठीक है, मुफ्त की कमाई है, आराम की कमाई है, उल्टे सीधे तरीके से आपने पैसे बना रखे हैं, काला धन है आपके पास है, आप कोई पॉलिटिशियन हो तो फिर बात अलग है भैया, फिर तो आपके मुफ्त के पैसे जैसे मर्जी खर्च करो, जला लो अपने पैसों को बेशक, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी मेहनत की कमाई है, सच्ची ईमानदारी की धार्मिक कमाई है आपकी, तो आप अच्छे से टीवी को, अपने प्रोडक्ट को चेक करो, उसकी जेन्युइननेस को चेक करो, तब जाके उसको लो। और होता क्या है कि ये टीवी अब हम सबके मतलब कितने टीवी ऐसे ख़राब होते रहते हैं राइट। एक तो चाइना ने मार्केट बड़ी ख़राब कर रखी है, प्रोडक्ट की वो सेम क्वालिटी रही नहीं, इनफैक्ट सोनी की भी अब सेम क्वालिटी नहीं रही है। और क्या हुआ, जैसे ब्लॉपा है, हाईसेंस है, एक ही इंडिया में कंपनी ने लाइसेंस ले रखे हैं इन सारे टीवीज़ को बनाने के, एक ही फैक्ट्री में अलग अलग ब्रांड्स के टीवी बन रहे हैं, सेम मशीनों पे सेम एम्प्लॉय बना रहे हैं, तो इनका क्वालिटी चेक तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे आज की डेट में आप मान लो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का कॉस्मेटिक तक भी लेने जाते हैं, या उसका कुछ FMCG का दूसरा, ये तो भैया खोल के लाए हो, खोलकर हम लाए ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं मतलब कोई मतलब पहले खोला, पहले हम खोलकर लाए, आप लोग खोल के नहीं लाए, पहले खुला हुआ है। कोई नहीं, टीवी आपके सामने खोलते हैं जो भी कुछ हो। फिर उससे फायदा क्या होगा मुझे? तो अभी कैंसिल करें क्या? हाँ नया पैकेट ला दें, नया लेके आओ यार, ऐसा मत लेके आओ जो रिजेक्ट। अरे मेरे भाई मतीन अहमद भाई अच्छा आप देखो, खुद ही देख के बताओ कि ये साफ पता चल रहा है कि यार ये डब्बा खुला हुआ है, उसको पता नहीं 20 बार खोल के बार बार उस पर टेपें चिपका रखी हैं। डब्बा वो गीला भी हो रहा है, साइड में से जहाँ उसका हैंडल है वहाँ से वो डब्बा फूटा भी हुआ है, टूटा हुआ डब्बा है, क्रैक हो रहा है वो साइड में से हैं। कैसे ले लें हम इसको? मेहनत की कमाई है भाई, कैसे ले लें इस टीवी को? आप बताओ, आप ले लोगे ऐसे टीवी को? आप फ़ोन लेने जाते हो मार्केट में, आप उसकी सील चेक करते हो नहीं करते? आप खुला हुआ डब्बा ले लोगे जिसने दोबारा से रीसील कर रखा हो? अरे छोटी दूध जैसी छोटी चीज़ भी
क्या आप ले लोगे? किसी ने दूध की थैली फाड़ रखी हो और फाड़ के उसके ऊपर चिप भी लगा रखी हो, आप ले लोगे क्या? हैं? सो मेरे मतीन भाई, इस टीवी को वापस ले जाओ, है ना? हमारी तो भैया मेहनत की कमाई है, आप भी मिडिल क्लास हो, आप भी नौकरी करते हो, हम भी नौकरी करते हैं, है ना? हमारे पास कहीं हराम की कमाई तो ये है नहीं है। तो ऐसे कस्टमर को मैं ये नहीं कर रहा कि आपने धोखाधड़ी करी, मगर कोई तो कर रहा है ना अमेजोन कंपनी में। अमेजोन कंपनी में कर रही है, या उसका जो थर्ड पार्टी सेलर जैसे आप बोल रहे हो, ये क्या नाम बताया? हाँ, डॉन टेक टेक्नोलॉजी, वो कर रहा है। कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, मगर कोई तो है ना जो कस्टमर को इस तरीके से रीसील करके डब्बे बेच रहा है। इसके अंदर टीवी जो है वो रिपेयर कर रखा है, रीफर्बिश कर रखा है, हमें क्या पता क्या सीन है? कंपनी का सेकंड्स का माल है, क्या है, डेमो वाला टीवी है इसमें, हम कैसे ले ले भाई? ना 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 ना, बदतमीजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे अदब से बात कर रहा हूँ, इज्जत से बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप इसको प्लीज़ लेके जाइए, नहीं तो फिर मैं कस्टमर सर्विस में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? फिर कस्टमर सर्विस सोल्यूशन करेगी इसका, और नीचे सिक्योरिटी बैठी है। थिंग इज रनिंग, सी, ओके, दिस इज अगेन डबल टेप। ये नीचे Xiaomi की टेप है, ऊपर इसके टेप मार रखी है, ठीक है? आई मीन वाई डू यू हैव टू ओपन इट एंड रीसील इट? वाई वाई डू पीपल डू दिस? इस बार उसने क्या किया, लास्ट टाइम तो मतलब इतनी अलगर्जी से उसने किया था ये काम है, और इतना ओवर स्मार्ट बन रहा था वो, ललित सर कर रहा था, है? और इस बार क्या किया है कि इस बार अच्छा इसके ऊपर उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया ताकि मुझे पता ना चले यहाँ पे, हैं? क्या मतलब ये चल क्या रहा है यार? ये चल क्या रहा है? पहले भी मैंने अमेजोन से 3 टीवी मंगाए, बिल्कुल ठीक ठाक हालत में आए हैं। ये सी, क्या किया जाए यार इसका? और इस बार बड़े तरीके से उसने टेप मारी है। ये नीचे ये पहली वाली टेप है, ये उसके ऊपर दूसरी मारी है। अब ये दूसरी वाली MI है या ये है? ये देखो, ये इसकी पुराने वाली इसकी सील थी, स्टेपलर था, ओके? स्टेपलर को दोबारा लगाया, सो दिस हैज बीन स्टेपल्ड अगेन, सो नो पॉइंट इन टेकिंग दिस। लुक एट दिस इज डबल टेप हियर, दिस इज ओरिजिनल टेप, उसके ऊपर टेप मारी गई, ये और ये टेप अलग है, बोथ आर डिफरेंट, अगेन द सेम प्रॉब्लम। Thank you for calling Amazon. For quality assurance and training purposes, this call may be monitored or recorded. After your call, you may receive a survey through email. Your feedback helps us improve our services. Your package with Mi TV 43-inch is out for delivery and will be delivered to you by 10 p.m. today. Please visit the Your Orders section on Amazon to manage this delivery. To hear this information again, press star. If your issue is solved, press 1. To cancel, reschedule your order, or to update the delivery address, press 2. To get details of cashback or rewards for this order, press 3. For more help or to inquire about another order, press 9. For questions on your order for StarViews 32-inch Smart TV cover, press 1. For questions on your order for Luxor computer desk, press 2. For questions on your order for Mi TV 43-inch, press 3. To listen to this information again, press star. For more help, press 9. Please continue to hold. One of our customer service agents will be with you shortly. Please continue to hold. One of our customer service agents will be with you shortly. Please continue to hold. One of our customer service agents will be with you shortly. Please continue to hold.
One of our customer service agents will be with you shortly. अमेज़न पे संपर्क करने के लिए बात। मेरा नाम आसिम है। किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ आपकी? ये यहाँ पर आपके डिलीवरी पर्सन खड़े हुए हैं। मैंने एक टीवी मंगाया था जी। और इसके बारे में मैंने कंप्लेन पहले भी करी थी और आज फिर से वही वाली समस्या है जो उस दिन भी समस्या थी। क्या सर? इस डब्बे को दोबारा से खोलकर पैक किया गया है, साफ दिख रहा है इसके ऊपर, और सेम प्रॉब्लम पिछली बार भी थी। ओके, निश्चित तरीके से आपको कल मेरे पास कनेक्ट हुआ, बेहतर से बेहतर सहायता करूँगा। माफ़ी चाहते हैं इसे बैड एक्सपीरियंस के लिए। तो आप मुझे इसका इमेज शेयर करके दे सकते हैं क्या? इमेज कैसे दूँ? फ़ोन के ऊपर हो ना। एक तो कॉल पर आने के लिए मुझे 15 मिनट लग गए, वो डिलीवरी पर्सन भी वेट कर रहे हैं और मुझे भी इतनी दिक्कत आई उसमें फ़ोन करने के लिए। IVR में इतना हर्डल्स लगा रखी हैं, ऊपर जब आप उसकी इमेज मांग रहे हो, इमेज कैसे दे दूँ अब मैं? आप हेल्प कर सकते हो कि नहीं? कर सकता हूँ सर, मैंने आपसे ये थोड़ी ना बोला सर, मैं थोड़ी ना हेल्प कर पाऊँगा आपकी। आप बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सर मैंने बदतमीजी नहीं करी है, मैंने आपसे आगे से जवाब मत दो आप। सर मैं जवाब आपका जो काम है वो करें आप। मैं वही काम इमेज नहीं दे सकते हम, फोन के ऊपर है फोन, इमेज कैसे दे देंगे? दिमाग होना चाहिए ना बात करने से पहले। इमेज दे सकते हैं आप सर, ऑन कॉल भी दे सकते हैं आप। हम नहीं दे सकते, हम इतना ठीक है, टेक फ्रेंडली आप- नहीं है। हर दुनिया के ठीक। टेक फ्रेंडली होती है इतनी? सर थोड़ा ऐसा रूडली बात मत करिए। मैं रूडली बात नहीं कर रहा हूँ, आप रूडली बात कर रहे हैं। जब मैं मैं बोल नहीं रहा हूँ मैं कर- नहीं दे सकता हूँ तो नहीं दे सकता हूँ ना, बाद में दे ठीक दूंगा, है। मैं ईमेल कर दूंगा या कुछ कर दूंगा। ठीक है, दोनों लाइन काम पे एक बात साथ नहीं होते इस करिए। फोन पे। ठीक है, मैं आपकी कॉल को होल्ड पे रखना चाहूँगा, रख सकता हूँ? हाँ, थैंक यू सो मच, लाइन पे बने रहिएगा। तुम लोग अच्छे पैसे कमाते हो फ्रॉड में से, है ना? अच्छे पैसे कमाते हो, मतलब जो भी कर रहा है, मैं तुम्हें नहीं कह रहा, जो भी कर रहा है सॉलिड पैसे कमा रहा है वो, है? हमारी जो भी टीम है अच्छे पैसे कमा रही है, मतलब वो तो थोड़े दिन चल जाएगा फिर खराब हो जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि उसके अंदर से पार्ट चेंज कर रखे होते हैं। हाँ, डीलर नहीं कर रहा है ये भी। कहाँ से डीलर से आया? नहीं, कहाँ आया, कहाँ से है? हैं? नोएडा में कौन है? उसको तो लिखा रहता डॉन टेक टेक्नोलॉजी, जो इसका सेलर है, डॉन टेक। नोएडा में कौन से सेक्टर से? 62 तो पास में ही है। वो क्या स्टोर है, क्या है? अच्छा, तो तुम अमेज़न वाले वहाँ जाते हो, फिर वहाँ से लेके आते हो? तुम अमेज़न के लिए तुम लोगों को मना करना चाहिए ना कि कस्टमर तो हमें गाली देगा, गाली उसको थोड़ी पड़ रही है। अब दिक्कत किसको आ रही है? तुम्हें और मुझे आ रही है ना। तुम सीधा ही बोला कि यार क्यों दे रहा है, कोई कस्टमर पागल थोड़ी ले लेगा, 25-30 रुपये ऐसे दे देगा कस्टमर इसके, सीधा ही मना कर देंगे। यार तुम मना नहीं करते, तुम्हारी नौकरी खा जाते होंगे सर, है ना? सरासर तुम देख रहे हो ना, बदतमीजी है। तुम ये बताओ अपने घर के लिए लेते हैं और मतलब घर में तुम देख रहे हो किराए विराए का चक्कर चल रहा है, तो इस्तेमाल तो मैंने नहीं करना, बुजुर्गों ने करना। मैं इसको लगा दूंगा अभी, आप इसको लगा दो, 4 दिन बाद खराब हो जाएगा। और ये हुआ है किसी के साथ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर तो अमेज़न से मंगाना ही बेकार है, या फिर ये वाला जो पर्टिकुलर आइटम है। मगर डॉन टेक तो सारी टीवी बेच रहा है ना। डॉन टेक इस टाइम जो है, जिसका सेलर है, वो VU भी बेच रहा है, VW, ये बड़े सारे ब्रांड बेच रहा है, तुम्हें तो पता ही होगा। वो स्टोर पे मतलब सारी ब्रांड है ऑलमोस्ट। हाँ, मेरे ख्याल से वो सोनी नहीं बेचता, डॉन टेक के सोनी भी बेचता है ना। सोनी नहीं है ना, सोनी ने क्वालिटी मेंटेन कर रखी, तभी फिर पैसे लेता ज़्यादा, 10,000 ज़्यादा है सोनी।
बकवास चल रहा है, मतलब पागलपंती चल रही है। बीच में जब नया नया चला था ये ऑनलाइन का चक्कर, ये सही था, अब बेकार हो गया। अभी मैंने इतना सारा मंगाया है, दूध मंगाया है, ठीक है, ये ऊपर तो मुझे हैंडल देखा, तेरे में दिमाग नहीं है, दो थैले ले लिया अगर तेरे को नहीं देते प्लास्टिक वाले, जब समझदार तो होता है ना उसको वो मिला तो दिक्कत तो तेरे को हो रही है ना लाने, सारा फेंक के लाया, सारा गिरा हुआ था, क्या करो। और किसी को दिमाग दो, जवान बच्चे को आजकल फिर वो ऊपर से हाँ मैं तुमको दे दूंगा, फोन पे दे दूंगा, वो जो उसका कोड है हेलो सर। बड़ा लंबा होल्ड कर दिया बेटा आपने। माफी चाहूंगा सर इसके लिए, गलती हो गई। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैंने आपको कल हमारे लार्ज अप्लायंस टीम को ट्रांसफर कर दिया है, इसके आगे आपकी बेहतर सहायता करेंगे। हैव अ ग्रेट शिवरी। किसको कर दिए? गुड मॉर्निंग सर, Hi. अमेज़न लार्ज अप्लायंसेस टीम से मैं कौसर बात कर रही हूँ। जैसे कि मेरे कलीग ने मुझे इन्फॉर्म किया आपका टीवी आज डिलीवर होने वाला है। और अभी अरे मेरे सामने खड़ा है वो, डिलीवरी आपके जो डिलीवरी पर्सन है मेरे सामने खड़े हैं। आपका जो मतलब उन्होंने जो टीवी आपको रिसीव किया है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने खोल के उसको पैक किया है, राइट सर? लग नहीं रहा, साफ दिख रहा है, लग नहीं रहा, दिख रहा है। तो ठीक है सर, मुझे एक बार और पिछला जो टीवी था वो भी, उसमें भी सेम प्रॉब्लम थी, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। अब ये फिर तो बंद ही करना पड़ेगा ना इसको ऑर्डर करना, फिर हमें कहीं और से लेना पड़ेगा, अमेज़न से नहीं करेंगे हम। सर प्रीवियसली जो आप बता रहे थे ऐसा हुआ है, तो उस प्रोडक्ट को आपने रिसीव किया था या रिटर्न कर दिए थे? उसको रिटर्न कर दिया था ऑब्वियसली, क्यों रिसीव करेंगे उसको, मुफ्त के पैसे आ रहे हैं क्या? और इसको भी रिटर्न कर रहे हैं। ये टीवी आप रिटर्न कर रहे हैं? हाँ तो लेंगे थोड़ी, खुला हुआ डब्बा ले लेंगे क्या, आप ले लोगे? मेहनत की कमाई है ना हमारी। सर मुझे एक बार चेक करने दीजिए, ओपन बॉक्स डिलीवरी है क्या? अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप नहीं प्रॉब्लम होता है उसमें, 2 दिन टीवी वो तो लगा के चला जाएगा, 2 दिन के बाद खराब हो जाएगा या 1 महीने के बाद खराब हो जाएगा, जब उसकी रिटर्न वाली वो 7 दिन की वो भी चली जाएगी, 10 डेज रिटर्न होता है ना, फिर खराब हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर मैं क्या भागता रहूंगा उसके लिए, गारंटी के लिए? आपने डब्बा खोला ही क्यों है? ये बदतमीजी और ये फ्रॉड क्यों कर रहे हो? खोल खोल के डब्बे क्यों दे रहे हो? उसका कारण तो बताओ। और ऊपर से आप सीनाजोरी कर रहे हो कि हाँ ले लो, कुछ नहीं होता, ओपन बॉक्स ही तो है। भाई खोला क्यों है, ढक्कन क्यों खोल दिया उसका? बॉक्स डिलीवरी है तो आप खोल के देख सकते हैं। मुझे आपका पिन कोड बता सकते हैं? नहीं पता कुछ नहीं चलता ना, ओपन बॉक्स से भी पता कुछ नहीं चलता। बात समझ में नहीं आ रही क्या? के बार रिपीट करूं फिर से? लेट्स टॉक विद इंटेलिजेंस, राइट? लेट्स स्पीक लाइक टू मैच्योर इंटेलिजेंट पीपल। डोंट मेक मी रिपीट थिंग्स। ओके सर, आप जो टीवी ऑर्डर किए हैं उसका एक बार डिस्क्रिप्शन आप जाके चेक कर सकते हैं। ओपन बॉक्स इंस्पेक्शंस आप अरे बिफोर डूइंग द ओपन इंस्पेक्शन आई एम टेलिंग यू दैट दिस टीवी हैज बीन टेम्पर्ड विद, द बॉक्स हैज बीन ओपन्ड, द सील हैज बीन ओपन्ड। So you give me a reason why are you people doing this fraud? What is the logical reason for this? कोई लॉजिक है इसके पीछे, कुछ कारण है, या इस तरह की मतलब बहानेबाजी करते रहोगे पागलों की तरह जिसका कोई सेंस नहीं बनता उस स्टॉक का? डिलीवरी एजेंट का क्या कहना है, क्यों खुला हुआ था वो बेचारा क्या करेगा यार, उसकी गलती थोड़ी है। वो तो जहाँ से वो उठा के लाया है, जहाँ पर भी आपका स्टोर होगा वहां से उठा के लाया और उसने मुझे दे दिया, उसका तो काम बस इतना है। ओके, मुझे एक बार डिलीवरी एजेंट क्या कर लेगा इसमें? समय दीजिए, हैं? क्या समय दीजिए, मैं कंफर्म करती हूँ। क्या कंफर्म करोगे बेटा? क्या? बॉक्स डिलीवरी के लिए सर? अरे ओपन बॉक्स डिलीवरी मुझे चाहिए ही नहीं ना, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही क्या? इंटेलिजेंस से बात करो, समझदारी से। मैं कह रहा हूँ डब्बा ये पहले से खुला हुआ था, उस पर दोबारा टेप मार रखा है, ये क्यों करा है आपने?
देखिए कोई भी प्रोडक्ट ना सर, एक सेलर से लेके कस्टमर तक पहुंचने से पहले अमेजोन यानी कि हमारी ओर से बहुत सारे वेरिफिकेशंस और टेस्ट्स होते हैं, ताकि हम ये इंश्योर करें जो सेलर प्रोडक्ट कस्टमर तक हम पहुंचा रहे हैं वो मतलब उसके लायक है या नहीं, कुछ डिफेक्टिव डैमेज तो नहीं है अंदर, इसके रिगार्डिंग। तो मतलब आप सारे टीवी जब वो कंपनी आपको भेजती है उनको खोल खोल के देखते हो? सर खोल के हम टेस्ट करते हैं कि टीवी चल भी अच्छा, रहा तो है फिर या आप नहीं। खोल के जब उसको बंद करते हो तो मुझे क्या पता चला कि उसमें किसकी सील है? वो अमेजोन की सील है, जो थर्ड पार्टी सेलर है उसकी सील है, किसकी सील है मुझे कैसे पता चलेगा? ये बताओ। हाउ विल आई गेट टू नो कि हु हैज रीसील्ड इट? आप उसके ऊपर सील करके दोबारा साइन करते हो या कंपनी की स्टाम्प लगाते हो, हमें कैसे पता चलेगा? ये बताओ ना। उसके लिए आपके पास जवाब नहीं है क्योंकि आपको ट्रेन नहीं करेगा, आप तो कॉल सेंटर में बैठे हो, फील्ड पे क्या हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है। उसमें गलती आपकी नहीं है, डोंट टेक इट पर्सनली, ओके? डोंट गेट फायर्ड अप, देयर इज नथिंग पर्सनल। जो समस्या है हम आपको उसका बता रहे हैं, जो फील्ड पे समस्या हो रही है, और आपका काम है इस कॉल को रिकॉर्ड करके आगे भेजना। क्या करें फिर? इसका समस्या का समाधान बताओ, है समाधान अगर आपके मैं पास तो? इंस्पेक्शन का डिटेल्स देख रही हूँ, एक मिनट। इसने एक्चुअली में क्या किया है, इसके ऊपर ये लगा दिया है इसने, समझे? मगर ये जो थर्ड पार्टी सेलर है, अब उसने इसमें क्या घुसाया क्या नहीं घुसाया हमें क्या पता चलेगा? उसने ये लगा दिया उसके ऊपर, जो स्टैम्प मारी है ना इस बार उसने, पिछली बार तो ये भी नहीं था, तो इस बार इसने इतना कर दिया। पिछली बार तो मतलब बिल्कुल ही। अब ये मोहतरमा बोल रही है कि जी हम जितने भी टीवी आते हैं उनको चेक करते हैं। अमेजोन थोड़ी चेक करता है, ये तो थर्ड पार्टी सेलर ने बेचा है, अमेजोन तो बस उसको डिलीवर कर रहा है। क्या करें यार इसका? और सेल में लोगे तो आप इसे डिलीवर हेलो, रिजेक्ट कर सकते हैं, अभी एक्सेप्ट मत कीजिए अगर ये पहले से खुला हुआ है तो। चले नहीं मैं इसको रिजेक्ट तो कर दूंगा, मतलब इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, मतलब आप लोगों का अमेजोन का कोई कंट्रोल नहीं है इन टीवीज के ऊपर, राइट? इसका मतलब यही बनता है ना। सो मतलब सोल्यूशन कोई है नहीं है, मैं इसको रिजेक्ट कर दूं, राइट? जी सर। चलो ठीक है, आपने कम से कम सच तो बोला, तो आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, थैंक्स। वेलकम सर। लो जी खोलो, ये आए हैं हमारे भारद्वाज भाई फ्लिपकार्ट से। मैं आपकी फेस नहीं दिखा रहा हूँ, अगर आप बोलोगे तो दिखा दूंगा, नहीं तो नहीं। दिखाऊं? ये लो जी, ये लो। तो इन्होंने पहले मोबाइल के 4 लास्ट के डिजिट लिए हैं, उसके बाद इन्होंने ओपन बॉक्स डिलीवरी स्टार्ट करी है। जैसा कि आपने देखा टेप बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी, जो कि अमेजोन में नहीं थी। जो टेप थी वो कंपनी की थी, उस पर ब्लॉपा लिखा हुआ था। अब ये हमें टीवी को सिर्फ खोल के ही नहीं दिखाएंगे भाई साहब, हमको टीवी को स्टार्ट करके भी दिखाएंगे, जो कि अमेजोन नहीं कर रहा था। ये आप याद रखें, वो वीडियो भी मैंने बना रखी है। ये आपके साथ दोनों स्टैंड, ये देखो जी, ये है इसका वो टेबल स्टैंड और ये है रिमोट इसका, ठीक है जी। ये टीवी बनाने का लाइसेंस एक इंडियन कंपनी ने ले रखा है, तो वो तो हमने सब चेक ही कर लिया होगा, तो हमने कहा इस ब्रांड को ज़रा चेक किया जाए। तो हमें यहाँ पर एक गद्दा मिल गया है बाई चांस ही खोलने के लिए, तो इस पर भाई साहब खोल रहे हैं। ये हमारे गोत्र भाई हैं, वो तो बाई चांस ही निकल आए हैं, ऐसा मत सोचना कि मैंने उनको गोत्र देख के बुलवाया है। सर वाली राम बना लीजिए अब। हाँ जी, हो गई गड़बड़ इसमें। की हो गई? क्या हो गया? ये रह गया। ओए होए, ओए होए होए होए, ये तो जी बिल्कुल ओए होए। बिल्कुल डीपली बनाइए इसको, डीपली। देखो आप जरा करो, मैं इसको पकड़ता हूँ। ये है जी रोशन भाई साहब लाए हैं ये टीवी, ये आपको शायद दिख गया होगा, ये पूरा सील्ड है। ये रहे हमारे भाई साहब, ये हमने फ्लिपकार्ट से ली है डिलीवरी, क्योंकि हम अमेज़ॉन से बहुत तंग आ गए थे। सेम टीवी अमेज़ॉन से ऑर्डर किया, वो खुला हुआ लाया, और एक बार नहीं कई कई बार खुल रहा था वो, और हमारे घर में आके हमें धमका रहा था वो, और कहता ले लो टीवी। हमने कही हुई तू
दूध का पैकेट लेता है, कुछ फल कुछ भी चीज़ लेता है तो खुली हुई ले लेता है। तू जब अपने लिए फ़ोन लेता है तो क्या खुला हुआ ले लेगा? तुम खुद अपने लिए नहीं लोगे तो हमें क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? हम क्या पागल हैं? हमारी मेहनत की कमाई है भाई, हमने ज़मीनें नहीं बेच रखी मुआवजे नहीं आ रहे हमारे और ना ही कोई हराम की कमाई है। हमारा कोई दादा नेहरू नहीं था या मुलायम सिंह यादव नहीं था सीधी सी बात है भाई, मेहनत की कमाई है। उसको मैंने कही तू भी मिडिल क्लास, मैं भी मिडिल क्लास, जात पात धर्म वर्म सब भूल जा, हम मिडिल क्लास हैं सारे के सारे। फिर उसने मुझे कहा सर ये पीछे से ही ऐसे आता है, हम नहीं करते। मैं कहा ठीक है, पीछे से आता होगा तो फिर पीछे का कोई बंदा कर रहा है धोखेबाजी। फिर पता चला वो डॉन टेक टेक्नोलॉजी करके कोई कंपनी है जो थर्ड पार्टी सेलर है इसके लिए, अपना अमेज़ॉन के लिए। पहले क्लाउड टेल था, कहता है सब सही है, उसने खुद ही बताई मेरे को, कहता पहले क्लाउड टेल था सर, तब सब सही था, तब हमें ऐसी दिक्कत नहीं आती थी आज जो कह रहे हो, और एकदम फेयर और ऑनेस्ट बिल्कुल ना, जैसे फ्लिपकार्ट है डिलीवरी का प्रोसेस वैसा ही था हमारा भी। कहता अब तो हमारे दिखते ही नहीं है। तो मैं कहा फिर तू मुझे को पागल बना रहा है सीधा बोल दे सर। ये लो ये बढ़िया निकला है। पिछली बार फ्लिपकार्ट का भाई साहब लाए थे, भारद्वाज भाई थे वो हमारे, अनिल भारद्वाज ऐसे कुछ, तो वो अच्छा उसने पहले ले लिया था बेटा 7449 लास्ट के 4 हो गए। हाँ तो अब इसका आगे का प्रोसेस क्या है? अब मैं पेमेंट करूँगा और फिर इसको चलाना नहीं है मैंने। अब ये चलाना चलाऊंगा। अच्छा चलाओगे भी इसको? अच्छा, और जो कंपनी का बंदा वो नहीं चलाएगा? दरवाजा थोड़ा भीड़ दो, बाहर से दिखता है। चलाएगा कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो मेरी वारंटी नहीं इनवैलिड होनी चाहिए, बस ये है। नहीं वारंटी आपकी होगी, वारंटी का नहीं वो कहते हैं ना कि तुमने चला लिया पहले, वारंटी इनवैलिड होगी, पक्का ना? क्योंकि महंगी चीज़ है यार। देखो मैं बताऊंगा, ऑप्शन आएगा चलाने का तो चला दूंगा, ऑप्शन नहीं आएगा तो नहीं चलाऊंगा। हाँ फिर ऐसा, हाँ बस ऐसे ही करेंगे हम, ऑप्शन आएगा तो चलाएंगे, नहीं तो फिर वो नहीं तो बहाना बनाना होता है उनको। जैसे इंश्योरेंस कंपनी को बहाना बनाना है, आपको पैसे नहीं देने। आपको चलाने है, लगानी है, चेक करनी है, हाँ निकाल देगा तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं ये स्मार्ट टीवी होते हैं ना, मतलब चलाया तो उसको पता चल जाएगा कि चला रखा, क्योंकि इसकी सेटिंग फिटिंग। ऑन करनी है, मतलब देखेंगे, कुछ नहीं करना। हाँ ये आइडिया भी ठीक है। ये बंद कर दूँ वीडियो? हाँ जी।